सांदलियावाला थाने में तहरीक कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। एक साबिक और 2 हाजिर सर्विस SHO समेत 8 अफसर और अहलकार कसूरवार करार। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान ने सख्त एक्शन ले लिया। 3 SHO समेत 8 अफसर और अहलकार मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल होने वालों में SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर मुबशिर हुसैन, SHO थाना सिटी सब इंस्पेक्टर परवेज खालिद शामिल। मकतूलैन को गिरफ्तार करने वाले साबिक SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर बशारत को भी मुअत्तल कर दिया गया। उधर पुलिस ने तहरीक कत्ल के शुबे में मजीद 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। मजमूई तौर पर 18 मुश्तबा अफराद से पूछगछ जारी। जियो फाइनेंसिंग का अमल भी शुरू। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में भी छापे। नए साल में एक्सपोर्टर्स पर खुशियां बरसने लगी। हुकूमत ने फास्टर सिस्टम के तहत 2004 के RPO रिफंड्स क्लियर कर दिए। साल 2022 से रुके DLTL के 5 अरब भी जारी करने का ऐलान। स्टेट बैंक 2 रोज में रकम एक्सपोर्टर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगा। फैसलाबाद ताजिरों की मौसर हिकमत अमली रंग लाने लगी। आइंदा माह से बिजली की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ताजिर बरादरी ने कीमत में कमी को कारोबार के लिए खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं IPPs के साथ मजीद मुआहदे मनसूख होंगे। मुआहदों की मनसूखी से बिजली की कीमत में नुमाया कमी आएगी। IPPs का हुआ था जो लूटा जा रहा था पाकिस्तानी कौम को और हमारे सरकारी खजाने को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा था, वो सब का सब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिवर्स गियर लगा। सनती शहर लालपुर की ड्राई पोर्ट पर कारोबारी सरगर्मियां तेज। माहाना बुनियादों पर क्लियर होने वाले बरामदी कंटेनर्स की तादाद 500 से तजावज कर गई। गुज़श्ता माली साल के दौरान रोजाना 8 से 10 कंटेनर्स क्लियर होते थे। कारोबार बढ़ने से ड्राई पोर्ट की आमदन में भी इजाफा रिकॉर्ड। मटन, बीफ और चिकन तो पहले ही पहुंच से दूर। अब दालें भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। सरकारी निकनामे कागजों तक महदूद होकर रह गए। दाल माश 20, दाल चना और मूंग 5-5 और दाल मसूर 10 रुपए किलो महंगी। सफेद चने 15 और चावल भी 10 रुपए किलो महंगे। दालें महंगी, अब प्याज पर ही गुजारा करना पड़ेगा। गरीब शहरियों की दुहाइयां। सरकारी सतह पर गंदम की अदम खरीदारी, इमदादी कीमत मुकर्रर न होने का नुकसान। फैसलाबाद डिवीजन के किसानों की बड़ी तादाद ने गंदम की काश्त से मुंह मोड़ लिया। जिला जंग के गंदम के जेर काश्त रकबे में 55,000 एकड़ कमी रिकॉर्ड। डिवीजन में मजमूई तौर पर गंदम की पैदावार में 9.03% कमी। इमदाद के नाम पर गरीब खातीन की तजलील मामूल बन गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहमाही किस्त तो आ गई, लेकिन फैसलाबाद में खातीन के लिए रकम की वसूली अजाब बन गई। खून जमा देने वाली सर्दी में खातीन बच्चों समेत तवील कतारों में ठिठुरने लगी। खातीन का अमले पर बदतमीजी और धक्के देने का भी इल्जाम। दलील करा रहे, होर कुछ भी नहीं कर रहे। सुबह 5 ਵਜੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ जाओ। सोलर पैनल महंगे या बिजली सार्फिन नेट मीटरिंग के तरीकाकार से मायूस। फैसलों के पास ग्रीन मीटर्स की तादाद ज्यादा, दरखास्त गुजार कम हो गए। 3 माह में नेट मीटरिंग की महज 300 दरखास्तें मौसूल हुई। फैसलाबाद इंतजामिया ने पार्किंग प्लाजे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कमर कस ली। समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल करने पर महकमे लोकल गवर्नमेंट पंजाब भी मुतहरिक हो गया। डिप्टी कमिश्नर से पार्किंग प्लाजे का लेआउट प्लान, कोर्ट केसेस, खर्चशुदा फंड्स की तफसीलात तलब करनी। 2015 के मंसूबे की तफसीलात 10 साल बाद 2025 में मांगी गई। ताजिर और शहरी मंसूबा जल्द मुकम्मल होने के लिए पुरुम्मीद। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में अहम इजलास। सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट निशान रफीक समेत जिले हुकाम ने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए सरजोर लिए। सूबाई वज़ीर कहते हैं इकदाम से लोकल इंडस्ट्री को फरोग हासिल, नई सनत के लिए राह हमवार होगी। नौजवानों को 1 लाख नौकरियां भी मिलेंगी।
वर्ल्ड बैंक के तरक्याती मंसूबों का दूसरा फेज शुरू। झंग की तमाम तहसीलें यकसर नजरअंदाज। पहले फेज में शामिल लारी अड्डे के मंसूबे को ब्रेक लग गई। म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में शामिल सड़कों पर भी धूल पड़ गई। फेज 2 में शमूलियत से चिन्योट और समुद्री की किस्मत जाग उठी। जराये के मुताबिक शहर का सीवरेज सिस्टम तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। तहसील समुद्री भी फहरिस्त में शामिल। फैसलाबाद का सत्याना रोड मोहल्ला यासीनपुरा सीवरेज के पानी से पुर। कई रोज से गलियों में गटरों का गंदा पानी जमा, जगह जगह गंदगी के ढेर। अहले इलाका ताउन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर। उधर वासा की नाहली 2 माह कबल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई, सड़क की मुरम्मत ना हो सकी। फैसलाबाद के जामे सल्फिया रोड से शहरियों का गुजरना मुहाल। सड़क पर पड़े पत्थरों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, हादसात मामूल बन गए। चिन्योट का रेलवे स्टेशन सहूलियात से महरूम मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पीने के लिए साफ पानी ना हो, शुम्स का कोई इंतजाम। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, हुकूमत से सहूलियात फराहमी का मुतालबा कर दिया। पंजाब में 150 बेड बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेके पर देने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। फैसलाबाद के 4, चिन्योट, झंग और टोबा के 2 बुनियादी मराकज़ सेहत प्राइवेट अफराद के हवाले कर दिए गए। ठेके पर दिए गए बुनियादी मराकज़ सेहत को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का नाम दे दिया। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक चलाने के लिए माहाना 6 लाख रुपए से जायद दिए जाएंगे। झंग के स्कूल्स में तलबा ज्यादा, फर्नीचर कम पड़ गया। तहसील 18 हजारी, शोरकोट और अहमदपुर सयाल के स्कूल्स में फर्नीचर की कमी का सामना। नॉन सैलरी बजट की मामूली रकम सहूलियात की फ्राहमी के लिए नाकाफी। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बुनियादी सहूलियात की कमी का पोल खोल दिया। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 228 भर्तियों की मनसूखी का मामला। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद और गवर्नर पंजाब आमने सामने आ गए। डॉक्टर इकरार ने तमाम भर्तियां कानूनी करार दे दी। कहते हैं गवर्नर ने सिंडिकेट सिलेक्शन बोर्ड मुतासरा अफ्रीकैन को सुने बगैर फैसला किया। गवर्नर की सिफारिश न मानने पर यह भर्तियां मनसूख की गई। यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन बोर्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत का शराय खानदगी बढ़ाने के लिए अनपढ़ अफराद को पढ़ाने का फैसला। 1 फरवरी से फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल समेत मुख्तलिफ मकामात पर तालीम बालगा के 40 सेंटर कायम होंगे, जहां अनपढ़ नौजवानों को पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। झंग में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सेहरा किसके सर पे सजेगा? इंतखाबी मुहिम जारी, कचहरियों में गहमा गहमी बढ़ गई। आसिफ मुगल एसोसिएट्स, मलिक गुलाम यासीन एसोसिएट्स, मेहर अरशाद सरगाना एसोसिएट्स ने सदारती उम्मीदवार मुनीर अहमद खान सधाना की हिमायत का ऐलान कर दिया। अहमदपुर सयाल बार के सालाना इलेक्शन के लिए भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। कमालिया बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ गई। प्रोफेशनल जस्टिस और इत्तफाक लॉज ग्रुप का बाकायदा मुश्तरका अलायंस हो गया। अली जमाम ग्रुप और दीगर उम्मीदवार बराए सदर बार सदीक अकबर खटाना और जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद सुकलैन शाह की हिमायत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में इलेक्शन बोर्ड और इलेक्शन मुआवनीन की अहम बैठक। डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन 2025 के उसूल, जवाबित और तरीक़ेकार पर गुफ्तगू। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड राना हारून रशीद ने इलेक्शन मुआवनीन से गैर जानिबदारी का हल्फ लिया।